जन्माष्टमी उत्सव के सभी वैष्णवों को खूब बधाई, खूब आशीर्वाद। आज का बहुत सुंदर दिन है अपना, उत्तम दिन। और उत्तम दिन के अवसर पे अपन श्री राधा जी के गुणगान गाएंगे, राधा जी का महात्म्य समझेंगे। मंगलाचरण करके अपना आज का सत्संग अपन प्रारंभ कर रहे हैं। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदे मम। आज अपन राधा प्रार्थना चतुश्लोकी, ये 4 श्लोकों की विज्ञप्ति है। श्री गोसाई जी प्रभुचरण ने विज्ञप्ति ठाकुर जी को की है और राधा जी की सेवा मिले इस भाव से इसका भी पाठ करेंगे और समय मिलेगा तो अपन संक्षेप में इसका अर्थ भी समझेंगे। तो अपन पाठ करें। कृपयति यदि राधा बाधित शेष बाधा किमपरमवशिष्टं पुष्टिर्मर्यादयोर्मे। कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा किमपरमवशिष्टं पुष्टिर्मर्यादयोर्मे। यदि वदति च किंचित् स्मेरहासोद्दितश्रेर्द्विजवरमणिपङ्क्त्या मुक्तिसूक्त्या तदा किं। श्यामसुन्दर शिखण्डशेखर स्मेरहास्य मुरली मनोहर राधिका रसिकमां कृपानिधे स्वप्रिया चरण किंकरी कुरु। प्राणनाथ वृषभानुनंदिनी श्रीमुखाब्जरसलोल षट्पद राधिका पदतले कृतस्थितिस्त्वां भजामि रसकेन्द्रशेखर। संविधाय दशनेत्रुणं विभो प्रार्थये व्रजमहेन्द्र नंदन। अस्तु मोहन तवातिवल्लभा जन्म जन्मनि मदीश्वरी प्रिया। श्री राधा जी का महात्म्य सब भक्ति शास्त्रों में बहुत ज़्यादा महात्म्य बताया गया है, क्योंकि राधा जी और श्री कृष्ण में कोई जात का भेद नहीं है। एक ही स्वरूप जो है लीला के लिए 2 रूप से प्रकट हुए हैं। और राधा जो शब्द है वो राध धातु से बना है। संस्कृत में जो वर्ब होते हैं क्रिया, उससे ही सब नाउन फॉर्म होते हैं। तो संस्कृत में राध ये एक वर्ब है, उसका मतलब है प्रसन्न करना। और राध शब्द से ही आराधना शब्द भी बना है, अच्छी तरह से किसी को प्रसन्न करना, सेवा करनी किसी की, उसको आराधना कहते हैं। तो ये राधा जो शब्द है वो राध क्रिया से बना हुआ है कि राधा का अर्थ हुआ कि कृष्ण को जो प्रसन्न करती है, आराधना करती है कृष्ण की, वह राधा। और कृष्ण के द्वारा जिनकी आराधना की जाती है वो राधा। ऐसे दोनों और इससे अपन राधा शब्द को समझ सकते हैं। तो राधा शब्द जो है वो मूल में तत्सुख की भावना बताता है कि हमें अपने इष्ट, अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण
उनको कैसे प्रसन्न करना, वही अपनी आराधना है। और वही अपना अपना सेवा का, भक्ति का भाव भी वही है। सेव्य संतोष देने का सेवा, जो सेव्य हैं, जिनकी अपन को सेवा कर रहे हैं, वो कैसे प्रसन्नता से विराजें, यही सेवा का भाव है। उसी का अर्थ आराधना है। और ये राधा का भी अर्थ यही है कि जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, उन्हीं को अपन राधा कहते हैं। और ये जो राधा जी हैं, इसमें समस्त जितने भी ठाकुर जी के स्वामिनी जी हैं, गोपिकाएं हैं, सभी राधा जी के ही श्री विग्रह से प्रकट हुए हैं, उन्हीं के अंश हैं सभी ये। मतलब यहाँ पुराण में आता है, पुराण में राधा शब्द का अर्थ भी दिया है। वहाँ ये दिया है अर्थ कि रमया तु रकार स्यात्, रमया तु रकार स्यात् आकारस्त्वादि गोपिका। क्या कह रहे हैं कि राधा शब्द है, उसमें जो पहला जो रकार है, र का अर्थ रमा। रमा मतलब महालक्ष्मी जी। और र में जो आ लगा है, रा, आ का अर्थ क्या हुआ, गोपिकाएं। जो भी गोपिकाएं व्रजभक्त हैं वो आ। और फिर धा, ध में ध और आ, धकारो धरया ही स्यात्, धकार से पृथ्वी देवी, भूदेवी, धरणी। और आकार विरजा नदी, फिर उसमें जो दूसरा आ लगा है वो विरजा नदी है। व्यापी वैकुंठ में ये नदी का नाम है विरजा नदी, वो भी ठाकुर जी के स्वामिनी जी हैं। तो ये चार मुख्य जो स्वामिनी जी हैं, श्री देवी, भूदेवी, गोपिकाएं, विरजा नदी, ये सब जो हैं वो राधा नाम से ही प्रकट हुई है। श्री कृष्णस्य परस्यापि चतुर्धा तेजस अभवत्, भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट जो तेज है, वो तेज चार भाग में विभाजित हो गया। कौन से चार भाग में, श्रीदेवी, भूदेवी और गोपिकाएं और विरजा देवी, ये भगवान कृष्ण के ही तेज हैं। चार उनकी पत्नियां हैं, चतुर्विध तेज हैं। और आगे कहा है लीला भू श्रीश्च विरजा चतस्र पत्नेव ही संप्रणीनाश्च ता सर्वा राधायाम कुंज मंदिरे। कुंज मंदिर, निकुंज का जो मंदिर द्वार है, मंदिर कुंज भवन, उसमें सबके सब जो ये चारों हैं प्रभु की प्रिय, वो श्री राधिका जी के श्री विग्रह में लीन हो गई। इसलिए कह रहे हैं कि राधा जी जो हैं वो परिपूर्णतमाम राधा, तस्मादाहु मनीषिण। जो ज्ञानी लोग हैं वो राधा जी को परिपूर्ण कहते हैं। और इसी कारण इसका फल बताया है, राधा कृष्ण इति हे गोप ये जपंती पुनः पुनः चतुष पदार्थ किम तेषाम साक्षात कृष्णोपि लभ्यते। राधा कृष्ण ये नाम का जो जप करता है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, इस नाम का उच्चारण जो करते हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पदार्थ तो क्या साक्षात भगवान कृष्ण भी प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी राधा कृष्ण की, राधा जी की महिमा है। जब भी अपन कृष्ण का नाम बोलेंगे, पहले राधा जी आएंगे, फिर कृष्ण आएंगे। राधा जी के बिना कृष्ण पधार ही नहीं सकते, इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं हम। श्री का मतलब राधा जी और कृष्ण, श्री कृष्ण मतलब राधा कृष्ण। तो देखो ये राधा जी का महात्म्य इन पुराण में भी अपन को दिखाया है। और दूसरी बात ये भी समझाई, अपने यहाँ कीर्तन में भी गाया है कि और को समझे तो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी वृषभान लली। इतनी समझ जरूरी है, ज़्यादा अपन नहीं समझे तो ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। ये मूल बात समझ जाओ कि हमारे ठाकुर मतलब स्वामी, स्वामी कौन है, नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण। और हमारे स्वामिनी जी जो हैं
वृषभानुलली राधिका जी हैं। तो ये हमारे स्वामी स्वामिनी जी हैं, इनके हम दास हैं, इनकी हम दासी हैं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। श्री दामा आदि सखा श्याम के, श्यामा संग ललिता आदि अली। तो श्री दामा वगैरह अष्ट सखा जो बताए हैं वो ठाकुर जी के सखा हैं, जो ठाकुर जी की वन लीला में सदा संयोग रस की अनुभूति करते रहते हैं। और ललितादि श्यामा संग ललितादि अली, और ललितादि जो अष्ट सखी हैं ये जो हैं वो राधिका जी के साथ में सदा विराजते हैं और लीला उनकी अलौकिक लीला में अनुभूति होती है। ऐसे व्रजपुर वास शैलवन विहरत कुंजन कुंजन रंग रली। तो व्रज में ये सब भक्तों का वास है। गिरिराज जी पर्वत वृंदावन में आप क्रीड़ा कर रहे हैं, कुंज निकुंज की लीलाएं राधिका जी का बिना तो हो ही नहीं सकती। तो राधिका जी के कारण ही ये सब लीला का आनंद भक्त ले सकते हैं। इनके लाड़ चाहूँ सुख सेवा, भाव वेल रसन फल न फली। भाई हम तो इनको ही लाल लड़ावें, सुख रूप इनको सुख हो ऐसी हम सेवा करें, भाव से प्रेम से हम वो रस परमानंद का आनंद लें। भक्त तो यही चाहते हैं। और आज्ञा कर रहे हैं, कही भगवान हित राम राय प्रभु, सबरते इनकी कृपा भली। भगवान राधा कृष्ण की कृपा से ही सब कुछ सिद्ध होगा, उनके भरोसे हम बैठे हुए हैं। तो देखो ये समझ कि हम तो उनके दास हैं, ये जरूरी है। ये समझ हमें कौन दे, कौन ये समझ दे? तो हमारे जो माँ है, कौन माँ है हमारे? श्री यमुना जी। वो हमने हमारे भक्तों के पुष्टि भक्तों के माँ है, वही हमको समझ देंगे ना। सबसे प्रथम गुरु जो है अपनी माँ है। तो अपनी माँ सबसे पहले हमें सब समझ देती है कि देखो ये तुम्हारे पिता हैं, पिता से प्रेम करो, ये तुम्हारे भाई हैं बहन हैं। तो ये माँ हमें सब बात समझाती है। तो श्री यमुना जी भी ये समझ कौन दे? श्री यमुना जी हमें समझ दें, वो प्रमाण रूप है अपने लिए। प्रमाण का यही कार्य है कि जिससे ज्ञान प्राप्त हो वो प्रमाण है। श्री यमुना जी हमारे यहाँ प्रमाण स्वरूप है, कृपा के आदिदेविक स्वरूप से यमुना जी हैं। और अपने यहाँ ये प्रसंग भी आया कि कृष्ण के बिना हम लोग सब दुखी हैं, वास्तव में है। कृष्ण जो है वो आनंद स्वरूप है। कृषि भूवाचक रस्य निवृत्तिवाचक तय परब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। तो कृष्ण जो शब्द का मतलब सदानंद है, और आनंद के बिना सब दुखी हैं। तो हम जो है हमें आनंद जीवन में नहीं है, और आनंद की तलाश में हम वहाँ तहाँ भटकते रहते हैं। तो जब श्री कृष्ण मिल जाए हमें, तो हमें कोई बात की गमी नहीं है, कोई दुख नहीं है। कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, यही हमारे जीवन की बहुत बड़ी कमी है। तो ये बात हमें श्री यमुना जी हमें समझावें। और ठाकुर जी जब अपनी अवतार लीला समाप्त करके और नित्य लीला गोलोक धाम पधारे, तब प्रभु की जो रानी थी द्वारका में बड़ी दुखी हो गई, कृष्ण के बिना कैसे रहें हम। फिर उन्हें पता चला कि श्री यमुना जी चतुर्थ प्रिया हैं, उनको इसका रहस्य जरूर पता होगा कि अब कैसे हम कृष्ण को प्राप्त करें। सब रानी जो है वो श्री यमुना जी के पास गई और यमुना जी को कहा कि आप इतने खुश प्रसन्न विराज रहे हैं, जरूर इसका कुछ रहस्य है, हमें भी वो बताइए कि कैसे कृष्ण के विरह में हम अपना निर्वाह करें। तब ये प्रश्न सुनकर यमुना जी जो हैं हंस पड़े, और यमुना जी ने कहा कि देखो ये बेचारी कितनी दुखी हो रही हैं। उनके हृदय द्रवित देख के यमुना जी भी पिघल गए, और उन्होंने फिर श्री राधा जी का महात्म्य समझाया कि जहाँ राधा जी को हृदय में पधराओगे तो कृष्ण तुरंत पधारेंगे, तुरंत वो आनंद की प्राप्ति होगी। वो कैसे? यमुना जी ने कहा कि देखो, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मा अस्ति राधिका, तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। क्या कह रहे हैं कि अपने आत्मा में ही रमण करने वाले कौन हैं? कृष्ण है। कृष्ण कैसे हैं?
आत्मा राम है। कृष्ण को रमण करने के लिए अपने से भिन्न किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, अपने स्वरूप को ही अनेक बना के उस पर रमण करते हैं। यही तो कृष्ण अनंत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो इसलिए कृष्ण जो है आत्मा राम है। तो आत्मा राम तो है, अपनी आत्मा में रमण करने वाले। उनकी आत्मा कौन है? कृष्ण की आत्मा कौन है? तो कह रहे हैं कि आत्मा ध्रुवम आत्मा अस्ति राधिका। राधिका जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की भी आत्मा है। बोलो, इसलिए राधिका जी जो हैं वो कृष्ण के प्रिया हैं। और तस्या दास्य प्रभावेण विरह अस्मान न संस्पृशेत। वही कह रहे हैं कि भाई उन राधिका जी की, हे राधिका जी, मैं आपकी दासी की तरह मैं राधिका जी की सेवा करती रहूं। उनकी सेवा का यह प्रभाव है कि हमें भगवान कृष्ण का विरह स्पर्श भी नहीं कर सकता। ये यमुना जी ने रहस्य खोला, क्योंकि जब राधिका जी विराजेंगे तो कृष्ण तो आ ही जाएंगे। तो कृष्ण को अगर अपन को पधराने हैं तो राधिका जी को तो सेवा करनी, उनका दास्य भाव स्वीकारना जरूरी है। तो आप लोगों ने स्वीकारा है राधिका जी का दास्य भाव नहीं, इसलिए आप दुखी हैं। और श्री यमुना जी ने कहा हम तो सदा राधिका जी की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम जो हैं वो भगवान के विरह में दुखी नहीं हैं। तस्या एवं एव वंश विस्तारा सर्वासी कृष्ण नायिका। कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, नायिका हैं, जो अपन ने देखा कि जैसे भूदेवी, श्रीदेवी, गोपिका, विरजा, जितनी मुख्य पत्नियां हैं, जो सामनी जी हैं, वो सभी जो हैं वो सबके सब तस्या एवं अंश विस्तारा, उन्हीं के अंश का विस्तार है। श्री राधिका जी के ही अंश का विस्तार है। ये बात भी ये पुराण में आई है। तो देखो, ये राधिका जी के ही श्रीअंग में से सब भक्त प्रकट हुए हैं। जितने भी मुख्य मुख्य भक्त हैं, अपन भी उन्हीं के अंश हैं सब। और नित्य संभोग एवास्ति तस्या सामुख्य गुयोगत। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा सदा एक दूसरे के सन्मुख हैं, नित्य साथ में विराजती। ये नित्य सिद्धा सामनी जी हैं, राधिका जी हैं नित्य सिद्धा सामनी जी, मुख्य सामनी जी हैं, और सदा भगवान के साथ में विराजते हैं। और इसलिए के आज्ञा कर रहे हैं कि इनका परस्पर नित्य संयोग बताया गया है। इसलिए श्री राधा जी के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो भगवान श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। इसलिए आप चिंता मत करो, अपने आप को राधा जी के साथ उनके दास भाव से सेवा करो, तो प्रभु नित्य संयोग आपको अनुभव कराएंगे। ये श्री यमुना जी ने आज्ञा की है। यमुना जी देखो सब समझ देती हैं, यमुना जी हमारी माँ है, सब समझ देंगे। फिर आज्ञा कर रहे हैं, सेव सा साएव अस्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका। स मतलब वही कृष्ण जो हैं, वो सा मतलब वो राधिका जी हैं। श्री कृष्ण ही राधा हैं और साएव अस्ति, और श्री राधिका जी हैं वही श्री कृष्ण हैं। दोनों एक ही स्वरूप हैं। एक ही लीला के लिए आप एक ही जो तत्व है वो दो भाग में विभाजित हो गया, कृष्ण और राधा। स एकाकी नरमते सो द्वितीय में इच्छत स द्वेधा पातयत पति से अभवत। ये बृहदारण्यक उपनिषद में ये बात आई है कि भगवान ब्रह्म अकेले ही थे पहले, और अकेला व्यक्ति को भय तो नहीं है, क्योंकि भय तो दो हो तो हो, अकेला व्यक्ति को भय कैसे हो। तो उन्होंने एक में से अनेक होने की इच्छा इसलिए की, अकेला व्यक्ति खेल नहीं कर सकता, और प्रभु तो आनंद स्वरूप है, आनंद का स्वभाव ही है क्रीड़ा करना, रमण करना। इसलिए प्रभु ने रमण करने की इच्छा की। जैसे एक बात समझो कि जड़ वस्तु है वो तो पड़ी रहती है, सालों साल पड़ी रहेगी, लेकिन हम जो चेतन जीव हैं उसको कोई ऐसे जड़ जैसे बैठा रखे एक ही जगह पे, तो हम नहीं बैठ सकते। पाँच मिनट भी बैठना मुश्किल है। हमारा स्वभाव ही है कि हम जीवंत प्राणी हैं, तो कुछ न कुछ चेष्टाएं करेंगे। इसी तरह भगवान तो आनंद स्वरूप हैं, और आनंद स्वरूप होने से आप क्रीड़ा करना आपका स्वभाव है, रमण करना आपका स्वभाव है। तो एकाकी नरबते, तो एकाकी व्यक्ति रमण कर नहीं सकता, इसलिए आपने दूसरे की इच्छा की और आपने अपने स्वरूप में से ही श्री राधा जी को प्रकट किए। सद्भेदा पातयत पति से अभवत।
तो एक कृष्ण हो गए, एक राधा हो गए, तो एक ही तत्व जो है वो दो में परिणमित हुए हैं, ये बात समझा रहे हैं। इसलिए दोनों में जो भेद मानते हैं वो तो अज्ञानी हैं, तो इसलिए भेद मत मानो। और वो जो प्रेम है, वो प्रेम जो है, उन दोनों का प्रेम क्या है, वंशी है। वंशी तत्प्रेम रूपिका, वंशी ही उनका प्रेम का स्वरूप है। तो राधा जी, कृष्ण जैसे आनंद स्वरूप हैं, तो राधा जी जो है वो प्रेम स्वरूप है। आनंद का धर्म जो है वो प्रेम है। आनंद का धर्म क्या है, प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ आनंद नहीं है। ये तो हम प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं, हमारे व्यवहार में भी अनुभव करते हैं हम। प्रेम है वहाँ आनंद है, और प्रेम नहीं है वहाँ आनंद नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि राधिका जी प्रेम का स्वरूप है। वो प्रेम अपन भी अपने में भी प्रकट होगा तो ठाकुर जी तुरंत आनंद स्वरूप प्राप्त हो जाएंगे। तो राधिका जी का आवेश बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। और श्री कृष्ण नखचंद्राली संगा चंद्रावली स्मृता, दूसरी बात और आज्ञा करी, वो राधा जी की जो प्यारी सखी है, प्रिय सखी, उनका नाम चंद्रावली जी है। देखो अपने यहाँ श्री मदन मोहन जी के दो सामने जी बिराजते हैं, एक मुख्य सामने जी राधा जी, दूसरे छोटे सामने जी श्री चंद्रावली जी। चंद्रावली जी का नाम, छोटे सामने जी का नाम चंद्रावली जी क्यों पड़ा, तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण नख चंद्राली संगात, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में जो आसक्त रहने के कारण ही उनका नाम चंद्रावली ऐसे नाम पड़ा है। और ये चंद्रावली की क्या विशेषता है कि रूपांतरम अगृह्णाना तयो सेवा अति लालसा रुक्मिण्यादि समावेश मयात्रैव विलोकितः। श्री राधा जी और श्री कृष्ण की सेवा में उनकी बड़ी लालसा है, बड़ी आसक्ति है। उनकी सेवा बिना एक क्षण भी चंद्रावली जी नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने दूसरा रूप धारण नहीं करते। दूसरा रूप धारण नहीं करते मतलब क्या, सदा दासी भाव से विराजते हैं, ये उनकी विशेषता है। सदा दासी भाव से श्री चंद्रावली जी दोनों राधा कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो इसलिए हमें भी ये समझना है कि हमें भी उनका दासी भाव रखना है। वही से यमुना जी भी क्या कर रहे हैं, तस्य दास्य प्रभावेण विरह अस्मा न संस्पृशेत, उनकी अपन दास भाव से सेवा करें, पुष्टि मार्ग हरे दास्यम धर्म, तो अपन को कभी भी प्रभु अपने से दूर नहीं होंगे। और अपन दास भाव छोड़ देंगे, अहंकार करेंगे, दीनता नहीं रखेंगे और सेवा अपन छोड़ देंगे, तो फिर कह रहे हैं कि कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, फिर तो दुख ही दुख जीवन में आएगा। इसलिए उस आनंदात्मक सदानंद स्वरूप से कृष्ण की सेवा के लिए अपन को दास भाव से राधा कृष्ण की सेवा में जुड़ना है, ये बात भी समझो। और राधा जी में ही रुक्मिणी आदि सभी जो स्वामिनी जी हैं, ठाकुर जी की पत्नी हैं, उनका समावेश राधा जी में हो जाता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि आप तो स्वयं क्यों विरह कर रहे हो, युष्माकमपि कृष्ण विरह नैव सर्वतः किंतु एवं न जानी था तस्मात् व्याकुलतामिता। वही कह रहे हैं कि देखो आप लोग तो सर्वांश में कृष्ण के साथ वियोग आपका नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आपको ये रहस्य नहीं जान रहे हो। रहस्य को जान लोगे तो आपकी ये व्याकुलता भी दूर हो जाएगी। व्याकुलता क्यों हो रही है कि आपने रहस्य नहीं जाना है। राधा जी के स्वरूप को समझो तो आपको ये व्याकुलता नहीं होगी। और भी श्री यमुना जी ने आज्ञा करी, क्या ही आज्ञा की, एवं एव अत्र गोपी नाम अक्रूर अवसरे पुरा विरह आभास एव आसीत उद्धवेन समाहिता। जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को नंदगांव से मथुरा ले गए, उस अवसर पर गोपियों को भगवान श्री कृष्ण का बड़ी विरह की प्रतीति हुई, विरह दुख हुआ। तब वो विरह केवल आभास था, कह रहे हैं, क्योंकि दुखी हो रहे थे। कृष्ण तो उनके हृदय में विराजमान थे, उनका अनुभव क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को संदेश लेकर भेजा कि हमारे ब्रज भक्तों को सांत्वना लेके आओ, और उद्धव जी का संदेश से उनका समाधान हो गया, और फिर वो सदा कृष्ण का आनंद अनुभव करने लगे। तो ये सब बात समझो, राधा जी के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये दृढ़ सिद्धांत है। इसलिए
राधा जी वो पधराव अपने जीवन में, वो प्रेम स्वरूपा है और राधा जी जो हैं वो भगवान की आत्मा है, इसलिए प्रभु से वो अलग नहीं है, एक ही है। इस तरह हम भी प्रभु से अलग नहीं हैं, उन प्रभु के अंश हैं, ऐसे मान के भगवान की सेवा, भगवान से अपन को प्रेम करना है, भक्ति करनी है, तो अपनी जो भक्ति है वो निर्भय हो जाएगी, स्वार्थ रहित शुद्ध निष्काम हो जाएगी। यदि हम प्रभु को अपने से भिन्न मानेंगे तो या तो कोई न कोई स्वार्थ से भक्ति करेंगे या फिर भगवान से डर कर हम भक्ति करेंगे, तो वो भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति कब होगी? हम प्रभु को अपने से अभिन्न मानेंगे कि हम ही कृष्ण हैं, कृष्ण के हम अंश हैं, तो वास्तव में हमारा स्वरूप तो कृष्ण ही है। यो मान के कृष्ण की अपन भक्ति करें, सेवा करें, तो फिर वो आत्मरति का स्वरूप राधा जी का हमारे हृदय में प्रकट होगा, तो कृष्ण भी प्रकट होंगे। ये बात यहाँ समझनी है। और इसीलिए श्री गोसाई जी ने ये राधा प्रार्थना चतुश्लोकी में 4 श्लोकों में विज्ञप्ति की है और इसमें यही समझाया है, देखो, कृपयति यदि राधा बाधिता अशेष बाधा किम परम वशिष्ठम पुष्टि मर्यादयों में। यदि श्री राधा जी कृपा करें तो प्रभु से मिलने में उत्पन्न होती कोई भी बाधा जो है वो दूर हो जाती है। राधा जी की कृपा नहीं है इसलिए ऐसे प्रतिबंध आ रहे हैं, जो उद्वेग है, भोग है, प्रतिबंध है, ये भक्ति में प्रतिबंध क्यों आ रहे हैं? कि राधा जी की कृपा नहीं हुई है। इसलिए अपने यहाँ श्री महाप्रभु जी का भी वो सामने जी का स्वरूप, राधा जी का स्वरूप बताया है। इसलिए सर्वोत्तम सूत्र का पाठ अपन करें तो कह रहे हैं कि विनियोगो भक्तियों को प्रतिबंध विनाशने। तो जो भक्ति में जो प्रतिबंध है उसे महाप्रभु जी के स्मरण से दूर होते हैं, क्योंकि वो राधा जी का ही स्वरूप है। तो राधिका जी जो कृपा करें अपने ऊपर, तो संपूर्ण बाधा जो है वो, चाहे वो पुष्टि मार्ग हो चाहे मर्यादा हो, कृपा तो सब में जरूरी है। कृपा बिना कोई भी भाग सिद्ध नहीं हो सकता। हाँ, कृपा जो है गूढ़ है, छुपी हुई है, इसलिए दिखाई नहीं देती है। मर्यादा मार्ग में क्या है? साधन अपन करेंगे, मर्यादा, उस साधन से हमको फल मिलता है, तो हमें ये भ्रमणा हो जाती है कि हमारे साधन से फल मिला। वास्तव में तो उसमें भी प्रभु की कृपा काम कर रही। कृपा बिना साधन से फल भी नहीं मिल सकता। प्रभु ने साधन को निमित्त बना के आपको फलदान दिया है। वास्तव में ठाकुर जी की इच्छा है कि आपको ये फल मिले, इसीलिए आपको साधन में प्रवृत्त करा के साधन करने की शक्ति भी आपको दी है। तो ये मर्यादा प्रकार का उद्धार है, लेकिन उसमें भी कृपा तो जरूरी है। तो कृपा बिना तो ठाकुर जी प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए चाहे मर्यादा हो चाहे पुष्टि हो, यदि राधा जी कृपा बनी रहे तो हमें कोई जात का भी प्रतिबंध बाधा नहीं मिलेगी, सब दूर हो जाएगी। तो ये एक राधा जी का महात्म्य श्री गोसाई जी ने इस राधा प्रार्थना चतुश्लोकी जो विज्ञप्ति की है, ये विज्ञप्ति में ये बात बताई है। उसके बाद आज्ञा कर रहे हैं, यदि वदति च किंचित स्मेर हास उदित श्रीर द्विज वर मणि पंक्त्या मुक्ति सुक्त्या ददा किम। यदि राधा जी अपने सुंदर चमकते हुए मणियों जैसे जो दंतावली है आपकी, उनके द्वारा, उनके किरणों के द्वारा मंद मुस्कान सहित मधुर वचन मुझे कुछ आज्ञा करें, राधा जी आज्ञा करें हंसते हुए अपन को, भाई तुम हे मेरे भक्त ये कार्य करना है, तो राधा जी का जो सुंदर मुखारविंद का दर्शन अपन को हो, उनकी सुंदर दंतावली भी दिखे, जब मुखारविंद से आज्ञा करेंगे तो वो मधुर जो मुस्कान है आपकी, मंद मुस्कान, वो तो उससे तो कह रहे हैं कि भाई मेरे बड़े विशेष भाग्य हो गए, बहुत बड़ा मुझे फल मिल गया। उनके सामने तो मुक्ति सुक्त्या तदा किम, ये मुक्ति भी जो है वो छीप जैसी है, उसकी क्या कीमत। छीप जो अपने मिलते हैं समुद्र किनारे, छीप, उसकी कौन सी वैल्यू है, ऐसे ही पैर में पड़े रहते हैं। तो इस तरह मुक्ति भी उसके सामने तुच्छ है। राधा जी केवल हंस के मुझे आज्ञा कर दे, बस यहाँ आओ ये काम करना है तुमको, बस हमारे धन्य भाग्य खुल गए। ये तो उसके सामने तो मुक्ति भी तुच्छ है, भगवत सेवा के सामने मुक्ति भी तुच्छ है। ये आज्ञा करी राधा जी का, ऐसा महात्म्य यहाँ बताया। फिर आज्ञा कर रहे हैं, श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास्य मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकिरी कुरु। बहुत सुंदर आज्ञा की यहाँ। क्या आज्ञा कर रहे हैं कि देखो, हे श्याम सुंदर, श्री गोसाई जी ठाकुर जी को विज्ञप्ति कर रहे हैं, हे श्याम सुंदर शिखंड शेखर, मोर मुकुट के धारी, क्योंकि आप तो
श्याम आनंदात्मक स्वरूप हो, आनंद का वर्ण श्याम होता है, ऐसे आप सुंदर हो, श्याम सुंदर। और मोर आपको बड़ा प्रिय है, अभिकारी पक्षी है, तो मोर के आप मुकुट धारण करते हो, तो ऐसे आपका स्वरूप है। और स्मेरास्य मुरली मनोहर, स्मेरास्य मतलब आपका आपका स्मित, आपकी हास्य भी जो है वो बहुत मनोहर है, मन को हरण करती है। ठाकुर जी थोड़ा स्मित भी अपन के सामने कर दें ना, तो अपना मन जो है इतना मुग्ध हो जाए प्रभु के दर्शन करने में कि और कोई मन जाए ही नहीं, ऐसे ठाकुर जी का स्मेर हास्य है। और मुरली मनोहर, आप मुरली के वादन के द्वारा हमारे मन को हर लेते हो। वेणु गीत का जो प्रभाव आपने देखा कि जड़ वस्तु चेतन हो गई, चेतन वस्तु जड़ हो गई, तो ये देखो ये मुरली के कारण सबका मन हर लिया प्रभु ने, ऐसे मुरली मनोहर हैं। तो आपका तो ऐसा महात्म्य है प्रभु, तो हमारे ऊपर भी एक कृपा करो। क्या कृपा करो कि राधिका रसिक, आप तो राधिका जी के रसिक हो, राधिका जी अतिशय प्रिय है आपको, राधिका जी के वश हो आप तो, है ना, और राधिका जी के साथ सदा आप विराजते हो। तो एक कृपा हमारे पर करो, राधिका रसिक माम कृपा निधि, हे कृपा निधि। और आप राधिका रसिक भी हो, साथ में कृपा निधि भी हो, मतलब कृपा के खजाने हो आप तो। आपके वहाँ क्या कमी है कोई चीज़ की भाई? अपने यहाँ अब्जों रुपए अपने खजाने में पड़े हो, उसमें से अपन किसी को कोई लाखों रुपया दे भी दे तो अपने को क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसे खजाना, इससे आपके पास तो कृपा का खजाना है। हमारे छोटे जीव पे थोड़ी सी कृपा कर दोगे तो आपको तो कुछ खूटना नहीं है, तो आप तो कृपा निधि हो। एक खाली आप कृपा करो कि स्वप्रिया चरण किंकरी माम कुरु, आपकी जो प्रिया जी हैं श्री राधिका जी, उनके चरण कमलों की दासी, किंकिरी मतलब दासी करो, उनकी हम दासी बन जाएं बस, और सदा उनकी सेवा हमको मिलती रहे बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए कि हमको सेवा ही चाहिए। दिए मानव गृणंती विना मत्स्यवनम जना, ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमारे भक्त तो ऐसे हैं कि चारों प्रकार के मुक्ति में सामने चला के देता हूँ, फिर भी मेरे भक्त मना कर देते हैं, नहीं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा चाहिए। तो बस ये भी श्री गोसाई जी भी वही आज्ञा कर रहे हैं कि मुझे तो आपके जो प्रिया चरण है राधिका जी हैं उनकी दासी बनाओ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हे प्राणनाथ वृषभानंदिनी, वृषभानंदिनी के जो प्राणनाथ राधिका जी के प्राणनाथ, एक कृपा और करो। हे श्री राधा के, राधा जी के श्री मुखाब्ज रसलोलषट पद, राधिका पदतले कृत स्थितिस्वाम भजामी रसकेंद्र शेखर। क्या कह रहे हैं कि श्री मुख अब्ज रसलोलषट पद, मुख अब्ज मतलब मुख कमल, मुखारविंद को कमल के साथ सरखा है। कमल जैसे अपन को संताप दूर करते हैं, कमल अपन को शांति प्रदान करते हैं, मन प्रसन्न करते हैं, ऐसे ठाकुर जी का मुखारविंद के दर्शन भी हमें सब प्रकार के दुखों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए आपका जो मुख है वो कमल रूप है। ऐसे जो मुख कमल के तो कह रहे हैं कि ये आप कैसे हो कि वृषभान नंदिनी श्री मुखाब्ज रसलोलषट, तो श्री राधा जी का जो मुख कमल भी ऐसा ही है आपके जैसा। और श्री राधा जी के जो मुख कमल है उसके आप रसलोलु भ्रमर है। भ्रमर क्या है कि पुष्प में से पराग लेते हैं, पुष्प को में से वो रस का आनंद लेते हैं, भ्रमर। आप कैसे भ्रमर हो कि राधिका जी के मुख कमल में जो रस है उसको आप आनंद लेते हो, ऐसे आप राधिका जी के मुख कमल के रसलोलु भ्रमर हो। तो मैं आपका दास हूँ, अहम भजामी, मैं आपको त्वाम भजामी, मैं आपका भजन कर रहा हूँ, आपका दास हूँ। तो मुझे क्या चाहिए कि राधिका पदतले कृत स्थिति स्वाम, राधिका जी के पद कमलों में मुझे स्थान दो। राधिका पदतले कृत स्थिति ही, उनमें उनकी चरण कमल में मेरा स्थान मिले बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, और सदा उनके दासी हम बने रहें, यही हमारी पूर्ण इच्छाएं हैं, ये हमारी विज्ञप्ति है। देखो अपन ठाकुर जी से मांग तो सकते नहीं है, कम से कम हमारी क्या इच्छा है वो इच्छा तो हम बना जता सकते हैं ना, इसलिए अपने याचना नहीं करनी, लेकिन विज्ञप्ति करने में कोई दोष नहीं है। अपनी अलौकिक जो इच्छाएं हैं वो प्रभु से शेयर तो हम कर सकते हैं कि भाई ये हमारी इच्छा है, ऐसी कृपा हम करो, तो बस हमको आनंद है। फिर आगे कर रहे हैं, संविधाय दसने तृणम विभो प्रार्थये ब्रजमहेंद्र नंदन अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदीश्वरी प्रिया।
ये अंतिम श्लोक है और इसमें आप आज्ञा कर रहे हैं कि देखो, संविधाय दसने तृणम, मतलब तृण मतलब घास, घास का तिनका मुख में रखना। इसका मतलब क्या? दीनता का भाव। भाई हम दीन होके, दैन्य होके हमें ये बात बता रहे हैं, हे विभु हम प्रार्थना आपको कर रहे हैं, ब्रज महेंद्र नंदन, हे हमारे स्वामी, हे सर्वसमर्थ, हे ब्रज के महेंद्र मतलब नंद बाबा, उनके नंदन, उनके पुत्र, मैं आपको प्रार्थना ये कर रहा हूँ कि अस्तु मोहनो तवाति वल्लभा, हे मोहन कि तव अति वल्लभा, आपका जो अति, आपके जो अति प्रिय जो हैं, वल्लभा मतलब प्रिय, कौन है? राधिका जी हैं। वो राधिका जी क्या होवे? जन्म जन्मनि मदीश्वरी प्रिया, हर जन्म में मेरे स्वामिनी जी बने, बस यही हमें चाहिए। उनके हम दास होवें और वो हमारे स्वामिनी जी बने। हर जितने भी जन्म होंगे उसका हमको कोई दुख नहीं है, हर जन्म में मुझे उनकी सेवा प्राप्त हो, यही मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। ये ठाकुर जी से विज्ञप्ति श्री गुसाई जी ने बहुत सुंदर विज्ञप्ति की है। राधा जी का कितना महात्म्य अपने यहाँ बताया गया है। ऐसे गुसाई जी तो चंद्रावली जी का स्वरूप है, और चंद्रावली जी के लिए अपन अभी देख गए कि सदा ठाकुर जी और राधा जी की सेवा में लालायित हैं, सदा अनुरक्त हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वही बात कर रहे हैं कि वही चंद्रावली जी अब ठाकुर जी वही प्रार्थना कर रहे हैं कि जन्म जन्मनी मुझे दूसरा रूप चाहिए ही नहीं, सदा हम आपके दास बने रहे, बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पुष्टि मार्ग हरे दास्यम धर्म अर्थ हरिरेव ही काम हरिदृश्य मोक्ष कृष्ण से ध्रुवम, यही अपने चतुर्युग पुरुषार्थ हैं, भगवान कृष्ण के दास होकर उनकी सेवा करनी। और ठाकुर जी हमारे निधि हैं, हमारी संपत्ति ठाकुर जी हैं, उन्हीं ठाकुर जी का अपने हर इंद्रियों से उनका आनंद उठाना, यही हमारी इच्छा है। और प्रभु के हमेशा दास बन के प्रभु के साथ रहना, उनकी सेवा करना, यही हमारी मुक्ति है। धर्म अर्थ काम मोक्ष यही हमारे हैं। यही श्री गुसाई जी ने बहुत सुंदर विज्ञप्ति राधा जी का महात्म्य समझाते हमें कही है। तो अपन ने आज राधा जी के प्राकट उत्सव पे ये विज्ञप्ति का अपने अवगान किया, और हमें भी, हम यही विज्ञप्ति अपन करें कि महाप्रभु जी गुसाई जी हमें ऐसी सेवा सदा प्रदान करते रहें। हम सभी वैष्णवों को, आपको भी यही लाभ प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना, खूब आशीर्वाद। आज का प्राकट उत्सव में खूब बधाई आपको। अपन अब 4 बधाई गान करेंगे।